नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। थोड़ा करीब करीब आ जाओ, मुख्तसर सी बात करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ग़ुलाम सरवर शुएब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस पुरफितन दौर में ऐसा इज्तिमा जिसका मकसद न कोई सियासी है न कोई तहरीकी है, बल्कि सिर्फ अपनी ज़ात की इस्लाह, तज़किया, तसव्वुफ़, सुलूक है, उन्होंने मुनक़िद फरमाया। अल्लाह पाक इसके मक़ासिद और इसके अग़राज़ अपने फ़ज़ल व करम से इस इज्तिमा के नतीजे में पूरे फरमाए और अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। अल्लाह, ये जो रूहानी इज्तिमात होते हैं मशाइख़ हज़रात के नज़दीक, और जिसमें कहा जाता है कि अपनी इस्लाह की फ़िक्र पैदा की जाए और इस्लाह की जो तरतीब है, तज़किया, सुलूक, एहसान, उसको अपनी ज़िंदगी का मशग़ला बनाया जाए। चूँकि अवामुन्नास के अंदर इसका तज़किरा अब कम हो गया है, दीन के दूसरे शोबों का तज़किरा और वलवला गलगला ये ज़्यादा है, इस वजह से इसकी जानिब तवज्जो कम होती जा रही है।
अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। देखें, आपके सामने एक आयत पढ़ी है कुरान पाक की। सादी सी बात है, अल्लाह जल्ल शानुहु कोई बात इरशाद फरमाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर अल्लाह जल्ल शानुहु कोई बात कसम खा के फरमाएं, कसम खाएं, तो जाहिर है कि उसकी अहमियत, उसकी वक़ात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर अल्लाह जल्ल शानुहु कोई बात फरमाए मुसलसल 11 कसमें खा करके, वो भी कुरान पाक में, तो आप अंदाज़ा करें कि उस बात के अंदर कितनी क़ुव्वत होगी, कितनी अहमियत होगी उस इरशाद की। हम और आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। ये जो तज़किया है ना, तज़किया यानी अपने दिलों को गंदगियों से पाक कर देना, अपने बातिन को अच्छे अखलाक से संवार लेना, ये इतनी अहम है, इतनी अहम है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में एक मकाम पर पहले 11 कसमें खाई हैं और 11 कसमें खाकर फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और वो नाकाम रह गया जिसने अपने नफ्स को गंदा कर लिया। 11 कसम खाई है, 11 कसम। आप कहेंगे कहाँ कसम खाई है, सुना दो, मैं आपको सुना देता हूँ। अम्मा सिपारा 30वें सिपारे की सूरत है। फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसके रोशनी की। 2 कस्में हो गई। वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, कसम खा रहे हैं अल्लाह मियाँ, कसम है चाँद की जब ये सूरज के पीछे आए। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की जब ये रोशन हो जाए। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, कसम है रात की जब ये छा जाए। वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमान की और उस ज़ात की जिसने आसमान बनाया। वल अर्दी वमा तहाहा, कसम है ज़मीन की और उस ज़ात की जिसने ज़मीन फैलाई। व नफ्सिम वमा सव्वाहा, कसम है इंसानी नफ्स की और उस ज़ात की जिसने इंसानी नफ्स को बनाया। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर इंसानी नफ्स के अंदर उसकी अच्छी बातें भी इल्क़ा फरमा दी और गंदी बातों को भी इल्क़ा फरमा दिया। और इसके 11 कसमों के बाद अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम रह गया जिसने अपने नफ्स को गंदा कर लिया, आलूदा कर लिया। अल्लाह हमारे नुफूस की इस्लाह फरमाए। स्टेज पर जो ऐलान फरमा रहे थे मुफ्ती जासिम साहब, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 4 फ़राइज़ का जिक्र फरमाया। और उलमा फरमाते हैं कि ये फ़राइज़ नबूवत हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बनाए गए हैं और नबी बनाने के बाद आपके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है वो 4 काम हैं। उसमें पहला काम तो ये यतलू अलैहिम आयातिही, हमारे नबी अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं। व युज़क्कीहिम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के क़ुलूब का तज़किया करते हैं, उनको पाक करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किताब की तालीम देते हैं, सिखाते हैं। वल हिकमा,
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत की बातों की तालीम देते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत है। ये फ़राइज़ नबूवत में दाखिल है। जैसे हमारे आपके ज़िम्मे है कि हम अक़ायद को दुरुस्त करें, सही अक़ीदा होना ज़रूरी है। जैसे हमारे ज़िम्मे है, आपके ज़िम्मे है कि हम अल्लाह के मुतय्यन करदा फ़राइज़ को बजा लाएं और वो बातें जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई है उससे रुक जाएं, जो इस्लाम का खुलासा है। बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूरी है कि अक़ायद की दुरुस्तगी के साथ साथ आमाल की दुरुस्तगी के साथ साथ हमारे क़ुलूब भी अल्लाह जल्ल शानहू से ताल्लुक़ वाले हो जाएं, हमारे क़ुलूब की गंदगियां भी दूर हो जाएं और हमारे दिलों का तज़किया भी हो जाए। ये बहुत ही अहम है। इखलास की दौलत हासिल हो जाए। और याद रखें, इखलास ही वो चीज़ है जो हमारे आमाल के अंदर क़ुव्वत पैदा करती है। इखलास अगर न हो, अल्लाह को राज़ी करना मकसूद न हो, चाहे बहुत ऊंचा अमल क्यों न हो, बहुत ही आला अमल क्यों न हो, अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। आपको पता है सबसे अजीम कलाम ये कुरान पाक है और कुरान के पाक के बाद सारी कायनात में सबसे अहम तरीन किताब और सबसे ज़्यादा सही किताब वो बुखारी शरीफ है। हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताबों के बाद सही तरीन किताब सारी कायनात में बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की जब इब्तिदा फरमाई, जब शुरू फरमाया, तो उसमें पहली हदीस जो जिक्र फरमाते हैं वो यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि याद रखो आमाल का दारो मदार नियतों पर है और नियतों का ताल्लुक तो कल्ब से है, दिल से है। हमारे दिल पाक हो जाएं, हमारे दिलों की नीयतें सही हो जाएं, हमारे दिल के इरादे सही हो जाएं, यकीन माने अगर ऐसा हो गया तो छोटा काम भी इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में बड़ा शुमार होगा और वो जन्नत दिलाएगा। और ये हकीकत है, काम अगर बहुत बड़ा हो लेकिन दिलों की इस्लाह ना हो, दिल के अंदर फसाद हो, नीयत दुरुस्त ना हो, तो ये सारा काम खराब होता है। ये जो अल्लाह वालों की मेहनत है, दिलों की जो मेहनत है, वो यही है कि हमारे दिलों के अंदर इखलास पैदा हो जाए, अल्लाह को राज़ी करना मकसूद हो जाए। अल्लाह हमें इसकी तवज्जो की तौफीक नसीब फरमाए। सादी सी बात है, अक़ायद की दुरुस्तगी सीखने से आती है। जब तक उलमाए किराम से अक़ीदा सीखेंगे नहीं, अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आमाल हैं शरीयत के, जब तक उलमाए किराम से हम पूछेंगे नहीं कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, कौन से हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं, ख़ुद नमाज के मसाइल हज़ारों हैं, जब तक हम सीखेंगे नहीं वो नहीं आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दिल वाला मामला है, इसके अंदर जो इखलास की बात है, हुस्ने नीयत की जो बात है, ये भी सीखने से आती है, सीखने से आती है। ये जो रूहानी इज्तिमाआत हैं, इसका मकसद यही कि हम अपने दिलों पर कुछ मेहनत कर लें, अपने दिलों की इस्लाह की फ़िक्र कर लें। और अगर दिलों की इस्लाह नहीं हुई है तो सच्ची बात है, ज़ाहिरी किताबों से क़ुलूब की इस्लाह नहीं होती, सिर्फ बयानात सुनने से दिलों की इस्लाह नहीं होती, उसके लिए मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है। आप मशाइख हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे सुनेंगे, ये एक मुस्तकिल मेहनत है, मुस्तकिल मेहनत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुस्तकिल तौर पर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तरबियत फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानहू ने मुस्तकिल तौर पर इसका तज़किरा फरमाया, व युज़क्कीहिम,
कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा और लोगों के दिलों का तज़किया करते हैं, पाक फरमाते हैं। अल्लाह, यकीन माने आजकल जहाँ भी कुछ अफराद बैठेंगे तो गुफ्तगू होती है माशरे की खराबी की। कितनी खराबी आ गई, कितना फसाद आ गया, तालीमी इदारों के अंदर भी फसाद आ गया, तस्करा करते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जहालत है, इल्म की कमी है, खानदगी की शरह जो है वो न होने के दर्जे में, इस वजह से। सच्ची बात है, ना जहालत है, ना इल्म की कमी है, ना पढ़े लोगों की कमी है, बल्कि असल फसाद जो है वो सीने के अंदर दिलों का फसाद है। सारी खराबी वहाँ आई हुई है। हमारी तवज्जो उसकी इस्लाह की जानिब नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही एहतमाम के साथ मुतवज्जा फरमाया है, बहुत ही एहतमाम के साथ कि याद रखो दिलों की इस्लाह पर सारे कामों की इस्लाह का दारोमदार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मजमे के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस होती थी और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मौजूद होते थे तो लोग ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे, ज़्यादा सवाल नहीं करते थे, खामोश रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला, गौर से सुन लो, सहाबा को मुतवज्जा फरमा कर, अला इन्न फिल जसदी लमुज़ग़ा, फरमाया गौर से सुन लो, इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है। इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, फरमाया कि जब वो सही होता है तो सारा जिस्म जो है वो सही हो जाता है। अब भी उसका नाम नहीं लिया, साहब गौर से सुन रहे हैं। फिर फरमाया वइदा फसदत, जब वो खराब होता है, फसदल जसदु कुल्लु, फरमाया सारा जिस्म खराब हो जाता है। और जब देखा कि सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कमाल दर्जा मुतवज्जा हो गए तो फरमाया अला वहियल क़ल्ब, गौर से सुन लो, वो इंसान का दिल है। अला वहियल क़ल्ब। जितना भी फसाद नजर आ रहा है, सच्ची बात है, कभी आप गौर करें, चाहे फसाद स्कूलों में हो, चाहे अदालतों में हो, चाहे हुकूमतों में हो, चाहे दफातर में हो, चाहे हमारे घरों के अंदर फसाद नजर आ रहा है, उन तमाम की वजह जो है और कोई नहीं, सिर्फ ये है कि हमारे सीनों के अंदर जो दिल है वो खराब हो गया। हमारी तवज्जो उसकी इस्लाह की जानिब नहीं है, हम उसकी फिक्र नहीं करते। और जिस दिन ये दिल पाक हो जाएगा सारी गंदगियों से, दुनिया की मोहब्बत से, हसद से, तकब्बुर से, उजुब से, बुग़्ज़ से, रिया से, कीना से, यकीन माने उस दिन सारा वजूद हमारा पाक हो जाएगा। आंखों के अंदर हया आ जाएगी, कानों के अंदर गीबत सुनने से लज्जत हासिल नहीं होगी, ज़बान पर कंट्रोल होगा। ये उसी वक्त होगा जब ये दिल पाक हो जाए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत दिलों पर मेहनत की है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमा दे। आप कहेंगे ये मेहनत कैसे होगी? ये मेहनत मेरे भाई, ये अल्लाह वालों की जो मेहनत है, जिसकी निस्बत से ये इज्तिमा कायम हुआ है, अल्लाह इसके मकासद को हम सबको बेहतर तरीके से हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। इसके लिए भी मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है। हम मशाइख हज़रात के पास ताल्लुक़ कायम करें, उनके पास जाएं, अपने दिली अमराज को बताएं, मेरे दिल में फ़लाँ बीमारी है, मेरे दिल में फ़लाँ बीमारी है, दुनिया की मोहब्बत घुसती जा रही है, नमाज़ों का नूर दिल के अंदर मौजूद नहीं है,
सजदों का शऊर नहीं है, नमाजों में गफलत है। जब अल्लाह वालों से ताल्लुक़ कायम करके अपने अमराज उनको बताएंगे और फिर वो इसका इलाज बताएंगे, इसकी दवा बताएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इस मुसलसल मेहनत की वजह से हमारे दिल, आपके क़ुलूब संवर जाएंगे। और जिस दिन ये दिल संवर गया, इंशाअल्लाह सारा का सारा वजूद जो है ये पाक भी हो जाएगा और ये संवर भी जाएगा। अल्लाह हमें इसकी जानिब तवज्जो की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारे जितने भी बड़े बड़े हजरात मशाइख हैं, उलमाए कराम हैं, और जितने भी अकाबिरीन हजरात गुजरे हैं, ये सारे हजरात ज़ाहिरी उलूम के बिलाशुबहा वो समंदर थे, ज़ाहिरी उलूम के बुलंदी के अंदर पहाड़ थे। इसके बावजूद ये सारे हजरात अपनी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह अल्लाह की निस्बत से अपने दिलों पर मेहनत करने वाले थे, सारे हजरात थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के हमारे हज़रत इमामुल हुदा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह तक, इन तमाम की ज़िंदगियाँ ऐसी ही हैं कि इल्म का समंदर और इल्म का पहाड़, जबालुल इल्म होने के बावजूद दिलों की इस्लाह की फ़िक्र करने वाले थे और इसके लिए मेहनत करने वाले थे, और भरपूर मेहनत करने वाले हैं, भरपूर मेहनत करने वाले। ज़िंदगी का इसको मशगला बनाया हुआ है। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब उनके दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत डाल दी और अल्लाह जल्ल शानुहु ने दिलों की इस्लाह उनकी फरमा दी, तो फिर अल्लाह ने उनसे उलूम के सरचश्मे जारी किए। कैसा फैज़ान हुआ, कहाँ कहाँ के लोग आकर के उनसे इल्म से, उनके इल्म से नफ़ा उठाने वाले हुए। आज ज़रूरत है इस बात की, अल्लाह हमें इसके एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे आमाल के अंदर हम खुद को गौर करें, जान महसूस नहीं होती। हमारी नमाजों का क्या हाल है, हमारी तिलावत का क्या हाल है, हमें पता है। जो क़ुव्वत होनी चाहिए, जो तवज्जो होनी चाहिए, जो मोहब्बत होनी चाहिए, याद रखें जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ये मोहब्बत पैदा नहीं होगी। और मेहनत का तरीक़ यही है, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ कायम करना और उनके बताए हुए अज़कार को ज़िंदगी का मशग़ला बनाना, उसके लिए मेहनत करनी। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। ये जो रूहानी इज्तिमाआत हैं इसी निस्बत की एक कड़ी हैं, और हज़रत को अल्लाह मियाँ जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि इन्होंने इस सिलसिले में ये इज्तिमा कायम किया। अल्लाह हमें इसकी जानिब तवज्जो को भी तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक अपनी इस्लाह की हमें फ़िक्र नसीब फरमाए, और हमारी इस हाज़िरी को भी अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल फरमा ले। अब थोड़ी देर के लिए